हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, तो देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल चीज, न्यू चीज लेके आया हूँ। देखिए मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। क्या है? लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ओके, जितने भी है चैप्टर वाइज में, ऐसा नहीं कि मैं लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर ऐसा 5 बार में सॉल्व कर दूं आपको 5 दिन में खत्म। नहीं, मैंने क्या किया है, हर एक जो क्वेश्चन पेपर से चैप्टर नंबर 1 के कितने क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 के कितने क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 के कितने क्वेश्चन है, ऐसे मैंने सबको सेपरेटली किया है। ओके, ताकि जब आप करने जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, यार इसमें का मुझे 8 मार्क्स कंफर्म है, इसमें का मुझे 6 मार्क्स कंफर्म है, इसमें का मुझे जो 4 मार्क्स का आता है ना वो मेरा एकदम कंफर्म है 100%। कोई माइकल लाल उसको काट नहीं सकता है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। और जब ये पूरा लेक्चर आप अच्छे से देखोगे तो आपको मैं 100% श्योर गारंटी देता हूं कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज मैं करा रहा हूं आपको मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, और लॉजिक इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस फिक्स आएगा कि आपका जो बोर्ड में 8 मार्क्स आता है लॉजिक चैप्टर से, ओके, मैथमेटिकल लॉजिक से, वो आपका 8 मार्क्स एकदम कंफर्म रहेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता है। जितना मैं कर रहा हूं आप उतना सिर्फ कर लो बस, आपका 8 मार्क्स कहीं नहीं गया है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन वही ईमानदारी से करना है आपको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है ना, आपके लिए तो कुछ नहीं वो, लेकिन वो एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता है ना तो यार लगता है यार बच्चे को समझ रहा है, और मेहनत करके बनाना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरे क्वेश्चंस ला के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मार्च 2023 का है, फिर जुलाई का है 2003 का, फिर यहाँ पे 22 का है, मार्च जुलाई का है, फिर यहाँ पे देखो फरवरी का भी है, ओके 20 का है, फिर 19 का भी है। तो हमने ऑल जितना मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है मैंने सभी यहाँ पे एक एक चैप्टर वाइज क्या क्या मैंने अलग कर लिया है। अब उसको मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। ओके, ऐसे आपका लॉजिक का है, फिर मैट्रिसेस का है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का है, फिर पेयर ऑफ सेट, ऑल चैप्टर्स ईच चैप्टर का सेपरेट देने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा ही वीडियो मिस मत कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो मार्च 2023 में आया था। मैं आप लिखता हूं मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 8 मार्क के लिए। ओके, कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए। तो देखिए जो क्वेश्चन क्या है, पहला बोल रहा है P एंड Q इज FA। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? P एंड Q इज FA एंड कॉमा P implies Q is also क्या है? FA, then the truth values of पूछ रहा है P एंड Q R। ओके, ये आपका फिलअप में आया 2 मार्क के लिए। ओके, क्या बोला ध्यान देखिए, P एंड Q इज F, कॉमा P implies Q is F, दोनों F है, then the truth values of P and Q are dash respectively। तो देखिए इसमें आंसर में दिया है TT, TF और FT और FF। ओके, ये 2 मार्क के लिए MCQ है। तो देखिए हमको क्या करना है, देखिए एक तो ये वाला पार्ट भी F आ रहा है सॉल्व करने पे, इसको भी सॉल्व करने पे F आ रहा है। ओके, तो हमारा जो P एंड Q, P का वैल्यू क्या होगा और Q का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमने ये चारों कनेक्टिविटीज किए थे। ओके, और के लिए, एंड के लिए, इम्प्लाइज के लिए। यहाँ पे मैं लेता हूँ P, यहाँ पे लेता हूँ मैं Q। ओके, तो किया होता है T T F F, T F T F। देखिए मैं इसी के साथ साथ जो भी इसमें कंसेप्ट आएंगे उसको मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ऑलरेडी ये सब हमने वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, फिर भी अगर जो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आते हैं मैं उस टॉपिक से पूरे आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो देखिए और यहाँ ऊपर रहता है तो एक भी ट्रू तो ट्रू होता है, तो टी हो जाएगा यहाँ पे, ये भी टी, ये भी टी, ये एफ हो जाएगा। एंड में क्या होता है, एक भी एफ तो एफ, तो यहाँ पे होता है टी, ये एफ एफ एफ। इम्प्लाइज में क्या होता है, ध्यान रखें, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। ओके, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू हो गया, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। ओके, तो देखिए हमको क्या चाहिए,
पी एंड क्यू कहां पे आता है, देखो यहाँ पे आ रहा है, एफ चाहिए ना, पी एंड क्यू देखिए 3 जगह पे एफ आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, ओके। और पी इंप्लाइज क्यू कहां पे एफ आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एफ आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एफ आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए, तो P का वैल्यू क्या है, T है, Q का वैल्यू क्या है, F है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, P का वैल्यू T, Q का वैल्यू F, यहाँ पे आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। ये आपका फाइनल आंसर है पहले का। देख लीजिए, इस तरीके से करके चेक किया मैंने आपको। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते, क्यों, क्योंकि T इंप्लाइज F क्या होता है, F होता है, बाकी सब T होता है, ओके। तो यहाँ से बात समझ में आया कि एक क्या आएगा, T आएगा, एक क्या आएगा, F आएगा। नहीं चेक करना तो दूसरे में चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे भी क्या है, T है और F है। T और F क्या होता है, F होता है, क्योंकि नीचे है ना एंड में क्या होता है, एक भी F है तो आपका आंसर क्या आता है, F आता है, ओके। तो ये हो गया है आपका पहला फिलअप सॉल्व, यानी 2 मार्क आपके हाथ में, ओके, ये हो गया। अब इसी में दूसरा है, राइट द इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव बोला है, तो देखो लिखते हैं। दूसरा क्या बोला है, दिया है x लेस देन y इफ देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ओके। इसका हमको क्या लिखना है, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ओके। देखिए सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, लेट p को मैं सपोज कर लेता हूं x लेस देन y एंड q को सपोज कर लेता हूं मैं x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, ओके। सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेता हूं, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इफ देन है ना तो p इंप्लाइज q हो जाएगा, ओके। अब पहला काम क्या करना है, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव पूछा ना, तो लिखते हैं इनवर्स, ओके, इनवर्स, ओके। तो इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे एक और चाहिए कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रा, देखो एक होता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो एक काम करता हूं मैं, कन्वर्स ही फाइंड कर लेता हूं, तीनों कर देता हूं मैं आपके लिए, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ओके। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में तीनों आपके लिए क्या कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। देखिए ये हो गया आपका, क्या है आपका, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। सर कन्वर्स क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, Q इंप्लाइज P, ये कन्वर्स हो गया। अभी इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है पहले वाले का नेगेटिव ले लो, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ओके। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड वाले का नेगेशन ले लो, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ओके। देखिए हमको क्या बोला है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन में आपको बोला है इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला है, ओके। मैं तीनों निकाल दे रहा हूं, ओके। देखो कन्वर्स नहीं बोला है, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला है, मैं तीनों निकाल दे रहा हूं, ओके। तो देखिए पहले क्या करना है, जो भी दिया है क्वेश्चन को क्या करना है, P एंड Q, पहले वाले को P, जो देखो देन से पहले है उसको P, देन के जो बाद है उसको Q सपोज कर लिया। फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है हमेशा, जब भी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कंसेप्ट आता है तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, आपको हमेशा ये इंप्लाइज के फॉर्म में आएगा, ओके। तो कन्वर्स क्या होता है, इसको चेंज कर दो, इंप्लाइज सेम रहेगा। इनवर्स क्या आता है, पहले वाले का दोनों का नेगेशन ले लो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड वाले का दोनों का नेगेशन ले लो। अब इसी फॉर्म में इस जो क्वेश्चन है इसको लिखना है यहाँ पे, ओके। तो लिखते हैं देयरफॉर इफ, देखो यहाँ पे क्या है, पहले Q लिया है तो पहले आ जाएगा इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन x लेस देन y, या तो आप ऐसा लिख सकते हो या तो इसको ऐसे लिख के काट भी सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे और बताता हूँ, इसी को एक और तरीका में लिख सकते हो। पहले ये है इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन x लेस देन y, इसको ऐसा काट दो। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू लगा के काटना है, ओके। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। सबसे सिंपल ये क्या करो, ग्रेटर है तो लेस कर दो, लेस रहेगा तो ग्रेटर कर दो, ओके। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ये हो गया है। अब ये पहले का होगा, अब यहां पे आते हैं। देयरफॉर पहले क्या नेगेशन ना, इफ, इसमें सिर्फ क्या बोला, देखिए इसमें क्या बोला, सिर्फ चेंज करने वाला, चेंज करने वाला तो Q को पहले लिखना है। अच्छा इसमें नेगेटर नहीं बोला, कन्वर्स बोला, तो Q को पहले लिखना है और P को बाद में लिखना है। देखिए हमने क्या किया, Q को पहले P को बाद में लिख दिया, ये हो गया है, ओके।
अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, इनवर्स बोला, किसका, पहले वाले का। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का इनवर्स है, तो इफ x लेस देन, इसको उल्टा करना पड़ेगा, इनवर्स बोला तो उल्टा कर दो, देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। ओके, सीधा उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो। हाँ, क्योंकि नेगेशन बोला ना, तो ये ऐसा है तो हम इसको ऐसा कर देंगे। ओके, नेगेशन बोला तो साइन पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए ये क्या है, लेस देन, जो ये x है लेस देन 10 है, तो इसको उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा, x ऐसी रहेगा, 10 ऐसी रहेगा, साइन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये लेस देन था, और ग्रेटर होगा। ओके, ये होता है कन्वर्स का इनवर्स। ओके, देखो हमने क्या किया, इसका इनवर्स ले लिया है। अब सेम इसी पैटर्न में इसका लेते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, इसका है, देखो इसका ले रहा है, तो इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, ये हो गया है। इसको एक और फॉर्म में देखो, जो पहले वाला बात है तो इसके लिए नहीं है, इसके लिए प्रूफ होता है। देखिए इसको और फॉर्म में लिखना तो ऐसा लिख सकते हो, इफ एक्स वाई क्या था, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। इस तरीके से इसको लिख सकते हो, या तो इन दोनों तरीका लिखो या तो ये तरीका लिखो। ओके, तो ज्यादा सिंपल यही पड़ता है, सिर्फ साइन चेंज कर देना। ओके, तो यहाँ पे हो गया है आपका 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 4 मार्क का। ओके, ये हो गया आपका 4 मार्क का, यहाँ पे हो गया पहला 2 मार्क का, 2 मार्क का, 4 मार्क का हो गया। ओके, अब एक लास्ट बचता है 4 मार्क का क्वेश्चन। ओके, देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैं लिख देता हूँ। क्या बोला है, एक आपको सर्किट दिया है, ये आपको क्या दिया, सर्किट दिया है, मैं आपको यहाँ पे सर्किट क्या देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। S2 का डैश, S1 का डैश, और यहाँ पे क्या है आपका S1 है, और यहाँ पे है आपका S2। ओके, ये आपका एरो देना है, यहाँ करंट का फ्लो देना है। ये आपको सर्किट दिया है, यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्या बोला है, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। ओके, क्या बोल रहा है हमको, इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि विथआउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, इसको क्या करना, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमको ये बताना है कि इसका कंक्लूजन क्या रहा है, बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। ओके, अगर T आया तो बल्ब ग्लो करेगा, F आया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं लेट P S1 स्विच इज क्लोज, Q S2 स्विच इज क्लोज। ओके, जो P है S1 को क्लोज करता है, Q है S2 को क्लोज करता है। ओके, P डैश रहेगा जो नेगेशन ऑफ P को क्लोज, देखिए जो क्या है, S1 का डैश रहेगा नेगेशन ऑफ P को क्लोज करेगा, और S2 का डैश रहेगा तो नेगेशन ऑफ Q को क्लोज करेगा। ओके, क्वेश्चन पेपर गिरो मत। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लेते हैं, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। ओके, तो देखिए जब भी आप पैरेलल रहता है ना, तो पैरेलल में आता है एंड का साइन, और सीरीज करेगा आपका और का साइन। ओके, पैरेलल रहेगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, सिर्फ हमको बोला है कि सिंप्लीफाई करके उसका ओपिनियन देना, तो हमको पहले इसका ये निकालना पड़ेगा। ओके, तो पैरेलल में क्या है आपका और का साइन है, सीरीज में क्या है, एंड का साइन है, तो हमको इसको क्या करना, सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना ना। तो देखिए ये क्या, पहला S1 है, S1 को हमने क्या सपोज किया P, तो P देखिए ऐसा सीधा जा रहा है, यानी कि सीरीज में, तो सीरीज में क्या आएगा, एंड आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ले लो, फिर देखिए S1 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ P, फिर देखिए दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में क्या है आपका और है, तो ये और हो जाएगा, S2 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ Q, फिर देखिए ये क्या है, सीरीज में है, तो ये एंड आ जाएगा, ये S2 यानी कि Q हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से करना है। देखिए ये आपको आना चाहिए, अगर जो सीरीज में है तो क्या आता है, एंड आता है, और पैरेलल में है तो और आता है, ये कनेक्टिविटी है। हाँ, ये हमारा आ गया है सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है विथआउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। सॉल्व करने के बाद चेक करना है कि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है,
तो एक काम करता हूं, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा रूल यूज होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ P, ये और एज इट इज रहेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये ऐसे ही रहने वाला। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया है। देखिए मैंने आपको बताया था जब मैंने लेक्चर लिया था, पहला अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है उसके बाद हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। ओके, इसके बाद आइडेंटिटी लॉ। ध्यान रखना, जब भी आपको जहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है उसके जस्ट बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है, उसके जस्ट बाद आइडेंटिटी लॉ, ये तीनों कभी भी साथ में लगेंगे और 90% जितने भी आपका क्वेश्चन है ना इसी तीनों से सॉल्व होते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना। देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, अब क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट देखिए ध्यान से, सेम चीज रहता है, P एंड नेगेशन ऑफ P, नीचे रहेगा चाहे वो P हो चाहे F हो। ओके, दोनों सेम रहेंगे, नीचे रहेगा तो हमेशा F आता है, यही अगर जो साइन ऊपर रहेगा तो हमेशा आपका T आएगा। ओके, ध्यान देना, ये अगर जो और का साइन है तो आंसर T आता है, एंड का साइन रहेगा तो आंसर F आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एंड का साइन है तो ये F और P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड Q, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ बाय द कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, ये ऊपर है, हाँ F और T, ऊपर रहता तो एक ही भी T तो T, तो आपका आंसर क्या आएगा, T, यानी कि ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड Q, ये क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये हो गया है। अब यहाँ पे दो तरीके, एक तो Q से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, या तो इसमें एसोसिएटिव लॉ को क्या कर दो, चेंज कर दो, आगे को पीछे, पीछे को आगे। तो मैं इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा देता हूं, तो P एंड ये इधर चले जाएगा, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे सिर्फ Q है, Q, यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। देखिए यहाँ पे आप एसोसिएटिव लॉ भी लगा सकते हो, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ओके, दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट फिर आइडेंटिटी। ओके, ये ध्यान रखना है। या तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसको अंदर ले लो और इसको P को बाहर ले लो। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, एसोसिएटिव लॉ से Q को अंदर और P को बाहर ले लिया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, नीचे यानी क्या आएगा, F आएगा, P एंड F आ जाएगा। कौन सा है, देखिए जब भी F और T आता है तो कहता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ बाय द कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब देखिए फिर से नीचे है तो इन दोनों में कौन आएगा, ये T है ये F है, तो आंसर क्या आता है आपका F आएगा। तो ये F आ गया है, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब ये हो गया है। ओके, हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए जब भी आपका सॉल्व करने के बाद अगर आपका वैल्यू T आता है तो बल्ब विल ग्लो, यानी कि बल्ब जलेगा। अगर यहाँ पे F आता है तो बल्ब विल नॉट ग्लो। यहाँ पे कंक्लूजन पूछा था ना, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, the bulb will not glow, तो will not lit मतलब भी जलना होता है। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका, कितने मार्क का, 4 मार्क का। देख लीजिए कितना सिंपल। हमने क्या किया, सबसे पहले ये आपको क्या दिया, सर्किट दिया है। ओके, इससे हमने क्या किया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकाल लिया। ये रहा आपका सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म नहीं निकाल पाते हो तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड सिंबॉलिक फॉर्म, देन यू हैव टू सॉल्व इट, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉस। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म ले लिया। सिंबॉलिक फॉर्म लेने के लिए S1 को P सपोज किया है, S2 को Q सपोज किया है। S1 के डैश को P का नेगेटिव यानी कि नेगेशन, और S2 के डैश को Q का नेगेशन। ओके, ये हो गया। फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया। अब इसको क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया, यानी कि सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ दिस लॉस। ओके, सॉल्व करने के बाद लास्ट में दिख रहा है यार क्या आ रहा है, F आ रहा है। F मींस क्या है, फॉल्स है, यानी कि जो आपका बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका जो मार्च 2023 में आया हुआ मैथमेटिकल लॉजिक के 3 क्वेश्चंस, ओके, जो यहाँ पे हो गया है सॉल्व।
जो टोटल 8 मार्क का है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, एक फिलअप था, क्या था, P एंड Q इज एफ है और P इंप्लाइज Q इज ऑल्सो एफ, देन हमको बोला P एंड Q का वैल्यू क्या होगा, तो हमने सॉल्व किया तो T एंड F हो रहा है। ओके, फिर दिया है x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, ये दिया है, तो हमको पूछा है कि इसका मतलब कन्वर्ज होता है और कॉन्ट्रापोजिटिव, तो हमने इसमें क्या किया, कन्वर्ज, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव तीनों फाइंड आउट कर लिया। पहले हमने क्या किया, इसको एक को सपोज कर P, इसको सपोज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म ले लिया है, कन्वर्स क्या होता है, इसको चेंज कर दिया तो कन्वर्स हो गया, इनवर्स क्या बोला है, इसका नेगेटिव ले लिया, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोला है, इसका नेगेटिव ले लिया। ओके, अब इसी जो यहाँ पे लिया ना, इस जो क्वेश्चन है इसको क्या करो, इसको इस फॉर्म में लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया। ओके, बस ये आपका आंसर हो गया। फिर लास्ट में क्या था, सर्किट दिया था, इसको सॉल्व करके बोला है कि अपना कंक्लूजन दो, तो हमने कंक्लूजन दिया कि जो बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, इस तरीके से करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मार्च 2023 में आया हुआ था मैथमेटिकल लॉजिकल, वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग करते हैं जुलाई वाले पे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं जुलाई 2023 में जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर 8 मार्क के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्यूअल ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, क्या बोला, ड्यूअल पूछा है किसका, P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, इज इक्विवेलेंट टू, हाँ किसके इक्विवेलेंट होगा, ध्यान से देखिए इक्वेशन यहाँ पे देखिए क्या दिया ऑप्शन, नेगेशन ऑफ P एंड Q, B दिया है P डबल इंप्लाइज Q, C दिया है नेगेशन ऑफ P और Q, D दिया है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ओके, तो देखिए P इंप्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P यहाँ पे क्या आता है और यहाँ पे क्या आता है, Q होता है। ओके, यही होता है ना, ये होता है आपका इसका वैल्यू। ओके, लेकिन जब मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ, इसका फॉर्मूला, तो क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ P, इसके पे क्या है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये लगाना पड़ेगा और नेगेशन ऑफ Q। तो चेक कीजिए ये वाला कहाँ पे है, ये है हमारा दैट इज डी है, इक्विवेलेंट किससे होगा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट होगा। ओके, देख लीजिए इस तरीके से करना है, क्योंकि देखिए P इंप्लाइज Q का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका होता है आपका नेगेशन ऑफ P होता है, इसको हटाने के लिए और लगता है ये Q सेम रहता है। ओके, सेम रहता है। अब इसको जब नीचे लेके जाऊंगा, साइन चेंज करूंगा, ओके, तो नेगेशन ऑफ P, इसको हटाने क्या लगाना पड़ता है, देखो इसको हटाने के लिए ये लगाना पड़ेगा, ये हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ Q, ये इस तरीके से। ओके, तो ये आपका जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, ये आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। ओके, ये हो गया है। अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है, सेकंड वन, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो पहला है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज करता हूं P नागपुर इज इन महाराष्ट्र का मैं MH लिखता हूं, Q क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु ना, नहीं चेन्नई इज इन तमिलनाडु, हाँ चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, ये हो गया। तो लिखते हैं इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए बीच में क्या है, ध्यान देखिए, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड, तो नागपुर P को सपोज किया, एंड का मतलब होता है नीचे, ये हो गया Q, ये हो गया आपका पहले का आंसर। ओके, इसमें एक और दिया है। ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए एंड रहेगा तो ये वाला, और रहा तो ये, इफ देन रहा तो ये, इफ एंड ओनली इफ रहा तो ये। ओके, इस तरीके से आपका ये सब क्या है, कनेक्टिविटी यूज होता है। सेकंड क्या है, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मैं सपोज करता हूं P ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B पे, देन दूसरा हो जाएगा Q, मेजरमेंट एंगल A प्लस M, मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ओके, देखिए इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट अ पॉइंट B, देखिए कुछ ऐसा है, ये आपका ट्रायंगल है। ओके, ABC, देखिए ABC क्या है, राइट एंगल एट एंगल B पे, तो ये हो गया 90 डिग्री। ओके, और बाकी इन दोनों को ऐड करो तो ये भी 90 होगा, क्यों,
90 90 कितना होता है, ट्रायंगल का जो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों को प्लस करूंगा तो 90 होगा और ये भी 90 है। ओके, तो बोला है इफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट अ एंगल बी देन मेजरमेंट एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इफ एंड देन, तो क्या हो जाएगा, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, P implies Q, खत्म। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, P implies Q। अब इसमें एक और क्वेश्चन बोला है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न एंड इंटरप्रेट योर ओपिनियन या तो रिजल्ट। ओके, अब हमको क्या करना है, ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये वाला काम क्वेश्चन नहीं है, आपको समझने के लिए था। ओके, ये जो B है, एट B को थोड़ा सा इधर लिख दूंगा, एट B। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, PQR भी है ना, तो यहीं से लेते हैं PQR। पहला क्या दिया है, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है आपका, P implies Q दिया है, नीचे लिख देते ना, P implies Q एंड Q implies R, ये भी इसके implies में है, P implies R। ओके, अब क्या करता हूँ, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, लेट P implies Q इज इक्वल टू M सपोज कर लेता हूँ, Q implies R इज इक्वल टू N सपोज कर लेता हूँ, और P implies R इज इक्वल टू MN R सपोज कर लेता हूँ। अच्छा, R तो है ना, R नहीं, MN कुछ क्या ले लेते हैं हम लोग, PQR है ना, तो मैं T सपोज कर लेता हूँ। अच्छा, T में नहीं, T में भी कंफ्यूजन हो जाएगा ना, एक काम करता हूँ ना, मैं K सपोज कर लेता हूँ। ओके, ये हमने क्या किया, तीनों चीज सपोज कर लिया, MN और K सपोज कर लिया। ओके, तो चलो पहला क्या है आपका, यहाँ पे आ जाएगा PQR। ओके, फिर देखिए पहला वाला क्या है, पहला वाला P implies Q, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P implies Q, ये क्या आपका, दैट इज M है। ओके, फिर दूसरा क्या निकलना है, इन दोनों को ना, तो एक काम करो, इसका नाम से लिखना, क्योंकि इतना बड़ा जगह नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे मैंने M लिख देना है। फिर यहाँ पे क्या है, देखो इसको हमने सपोज किया N, तो ये N हो जाएगा। फिर इसको सपोज किया है K, तो ये K हो गया। ओके, फिर इन दोनों में क्या है, इम्प्लाइज का रिलेशन है, तो N इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, K। ओके, N इम्प्लाइज K, ये वाला और इनके देखिए, हाँ ये पूरा इनके और इसके बीच में क्या है, एंड का रिलेशन है, तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, N इम्प्लाइज K है ना, N इम्प्लाइज K, यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखिए ये पूरा इसके साथ क्या है, एंड का रिलेशन है ना, तो इसको क्या माने हम लोगों ने, M एंड ब्रैकेट में N इम्प्लाइज K। ओके, ये देख लीजिए, हमने इसको इस तरीके से बनाना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मस्त इसका कॉलम बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर कर समझे। ये आपका के यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। ओके, ये हो गया है। हमको क्या लिखना है इसमें, पहला देखो तीन है ना, PQR है, तो 4 बार T 4 बार F, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, इसको भी यहाँ से क्या करता हूँ, मैं मिला देता हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा रहना नीचे कॉलम। हाँ, एक काम करता हूँ ना, इसको भी मिला ही देता हूँ ताकि आपका जो कॉलम में रहना चाहिए, तो होगा नहीं एक ही वैल्यू, अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। हाँ, इसके लिए इसको इस तरीके से बना लो कि आपका थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये एक लास्ट बचा है, ये हो गया। हाँ, अब देखिए ये हो गया 4 ट्रू 4 F। अब क्या होता है, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, अब 1 टाइम्स T 1 टाइम्स F, T F T F T F। ओके, ये हो गया है। अब देखिए M क्या है, हाँ M क्या है, M है P implies Q। तो देखिए implies में क्या होता है, P implies Q। ओके, यानी T implies F F होता है, बाकी सब T होता है। ओके, T implies F F होता है, बाकी सब T होता है। ओके, तो P implies Q, यहाँ पे आते हैं
टी इम्प्लाइज ये भी टी हो जाएगा, ये भी टी, टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, ये टी 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 टी, ये हो गया। अब एन वाला क्या है, क्यू इम्प्लाइज आर है, हाँ क्यू इम्प्लाइज आर, तो ये भी टी, टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, टी टी टी, टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, टी टी, ये हो गया है। अब के क्या है, पी इम्प्लाइज आर है, पी इम्प्लाइज आर है, ये दोनों टी है तो ये टी हो गया, टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, टी है तो टी हो गया, टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, ये है टी, ये भी है टी, ये भी है टी, ये भी है टी, ये हो गया। हाँ हम देखो ये तीनों निकाल लिया, तीनों निकाल लिया। अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, ध्यान देखिए, ये बोला ये एन इम्प्लाइज क्या है, के है, एन इम्प्लाइज के, हाँ देखो एन इम्प्लाइज के, तो इन दोनों में भी इम्प्लाइज निकालना है, तो टी टी टी, टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, टी 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 हो गया। ओके ये हो गया है। अब लास्ट में देखो ये पूरा वाला पार्ट है, हाँ ये देखो इसके साथ क्या है, ये वो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ध्यान से क्या, मैं इसको देखो यहाँ पे लिखता हूँ इस फॉर्म में, देखिए इसके पे क्या है, एम है, एंड ये एन इम्प्लाइज के, ओके देखिए एम एंड एन इम्प्लाइज के, तो एन इम्प्लाइज के ऑलरेडी निकाले हैं, एम भी हमने निकाल के रखा है, देख लीजिए ये वाला पार्ट, ये देखिए मैं ये वाला बना दे रहा हूँ, देखिए एम है और एन इम्प्लाइज के, हाँ एम है एंड है, एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो आंसर आपका फॉल्स आता है, ओके एंड में क्या आता है, एक भी फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स में आता है। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, ये टी है, टी है, यहाँ पे एक एफ है तो ये एफ हो गया, यहाँ पे भी एफ हो गया, टी है, टी है, टी है और ये टी है, ओके देख लीजिए यहाँ पे एक है, दो एफ है तो दोनों एफ हो गया है, बाकी सब टी है, यहाँ पे एक है, हाँ ये इस तरीके से हो गया है। ओके अब मैं इसको रफ करता हूँ, देखिए मैंने इसको सपोज के, इसके लिए हमारा इतने जगह में क्या हो गया, जगह बन गया है। अगर सपोज नहीं करता तो मुझे और स्पेस चाहिए था, क्यों, क्योंकि लास्ट में सेम वाला टर्म वहां पे एज इट इज आता है। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे टी एन एफ दोनों आ रहा है, ओके टी एन एफ दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम दी अबव टेबल, ओके फ्रॉम दी अबव टेबल, ये टेबल को ध्यान से देखिए, फ्रॉम दी अबव टेबल लास्ट कॉलम रिप्रेजेंट, या तो लास्ट कॉलम रिप्रेजेंट लिख दो, या तो हाँ लास्ट कॉलम्स आर क्या है, टी एंड एफ है, दोनों मिक्स है ना। अगर जो सभी वैल्यू टी आता तो हम लोग क्या बोलते थे, टोटोलॉजी है। ओके क्वेश्चन यही पूछा ना, क्वेश्चन पूछा है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न ये एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। ओके हमको क्या करना है, इसका ट्रूथ टेबल बना लिया है और हम अपना रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट तो यही बनेगा कि टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन या तो कंटिजेंसी, एक ही बनता ना। ओके तो यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर जो सिर्फ टी रहता है तो टोटोलॉजी होता है, एफ रहता है तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और टी एंड एफ दोनों रहता है तो कंटिजेंसी आता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, टी एंड एफ दोनों है तो क्या जाएगा, कंटिजेंसी। तो दी गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन आर क्या हो जाएगा, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी, ओके CONTINGENCY, ये है आपका आंसर, ये बोला ना राइट योर आंसर। तो ये हो गया है, इस तरीके से करना है। देखिए ये तो मैंने आपको समझने के लिए किया था, ये जब टेबल आपको बनाने के लिए आता है ना, तो ये देखिए 4 मार्क है, यहाँ ये कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्या है, सॉल्यूशन है। देखिए जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं टेबल बनाने के लिए, तो आपको उसमें ध्यान से बनाना। और एक चीज बता दो, हाँ उसमें अगर टी है तो क्लियर कट टी दिखना चाहिए, एफ है तो क्लियर कट एफ दिखना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए या तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके तो ये सब चीज ध्यान रखना आपको कि टी लिख रहे हो तो क्लियर कट टी दिखना चाहिए, एफ लिख रहे हो तो क्लियर कट एफ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि टी और एफ दोनों दिख रहा है एक ही में, ओके तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो जुलाई 2023 में आया था मैथमेटिकल लॉजिक का, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना था, 2 मार्क के लिए फिलअप था।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ये भी 2 मार्क के लिए था। देखिए यहाँ पे 2 ही पूछते हैं, हाँ, 1 और ये 2 मार्क के लिए ये भी हो गया। ओके, और ये दिया था 4 मार्क के लिए आपको। देखिए दोनों पेपर में ऐसी था, एक 2 मार्क का फिलअप, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, फिर 4 मार्क का, दोनों पैटर्न में सेम है। ओके, अब हम लोग, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं। दैट इज देखिए मार्च 2022। ओके, मार्च 2022 का ये भी आया था 1 मार्क के लिए। देखिए मैंने 8 मार्क्स से लिख के रखा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज R। इसका क्या करना है, नेगेशन करना। तो बाहर क्या ले लेंगे हम लोग, इसी का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसका नेगेशन लेना है। तो नेगेशन लेना है तो क्या है, P एंड Q इंप्लाइज R। ओके, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, P एंड यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ Q, इसको हटाने के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा R, सेम हो गया। अब क्या करना, नेगेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाएगा नेगेशन ऑफ P, एंड का हो जाएगा और। ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, क्या जाएगा, नेगेशन कैंसिल, Q हो जाएगा, ये और का हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ R। ओके, तब चेक कीजिए यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ R। B दिया है P और ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ Q और R, नहीं ये नहीं। फिर C दिया है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज R, और D दिया है P इंप्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ R। ओके, P इंप्लाइज, हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखिए इसको मैं सपोज करता हूं P, इसको सपोज करता हूं मैं Q। ओके, देखिए P इंप्लाइज Q को क्या कैसे हम लोग लिखेंगे, पहले वाले का नेगेशन ऑफ P, इसको सेम एज इट इज, यहाँ पे और का साइन यहाँ पे आ जाएगा, Q सेम है। देखिए जब हम लोग यहां से यहां जा सकते हैं, तो यहां से यहां रिवर्स भी तो आ सकते हैं ना। तो ध्यान से देखिए इसी फॉर्म में है कि नहीं। देखिए नेगेशन ऑफ P है, फिर ये और है तो और है, और ये Q एज इट इज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं लिखता हूं P, हाँ, नेगेशन का उल्टा क्या जाएगा P, और क्या जगह पे इंप्लाइज, और ये सेम एज इट इज Q एंड नेगेशन ऑफ R। ओके, अब ये कौन सा है, P इंप्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ R, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। इस तरीके से करना है। पहला काम तो हो गया आपका, पहला काम हो गया। पहला क्वेश्चन था क्या था, द नेगेशन ऑफ दिस का, इसका नेगेशन पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे ब्रैकेट के बाहर नेगेशन लेना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना। ओके, फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। फिर वापस से देखो इस फॉर्म में, इंप्लाइज के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इंप्लाइज के फॉर्म में था। अगर जो इंप्लाइज के फॉर्म में नहीं रहता तो मैं इसको क्या करता, यहीं पे स्टॉप कर देता था। ओके, यहीं पे स्टॉप कर देता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपके क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस देते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए थे ABCD में, वहां पे आपको इस फॉर्म में दिया था। ओके, तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। पहला हो गया है। अब आता है सेकंड, वेरीफाई यूजिंग ट्रूथ टेबल। ओके, किसको वेरीफाई करने बोला है, P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q, P और नेगेशन ऑफ Q, इसको क्या करना, हमको वेरीफाई करना। ओके, चलो सिर्फ P एंड Q है, R नहीं है, तो यहां पे ले लूंगा मैं P Q। ओके, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, P Q। यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका नेगेशन है, नेगेशन ऑफ Q है सिर्फ, हाँ, तो नेगेशन ऑफ Q भी ले लेता हूं मैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा P एंड Q। ओके, ये हो गया। अब इसी का क्या है, इसका इसके साथ R है, हाँ। एक काम करते फिर यहाँ पे भी हम लोग सपोज कर लेते। ओके, पिछले बार क्वेश्चन इससे क्या करते, इसको सपोज कर लेते। सपोज करने से क्या होता है, थोड़ा सा इजी बन जाता है। तो P एंड Q इज इक्वल टू, सपोज कर लेता हूँ M एंड P और नेगेशन ऑफ Q इज इक्वल टू, सपोज कर लो N। बस दो ही चीज सपोज करना है। तो देखिए पहले तो जाएगा आपका P Q, फिर ये निकालना, तो इसके जब क्या जाएगा आपका M हो जाएगा। फिर क्या है, देखो ये M है ना, तो M और नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। ओके, फिर देखिए ये वाला पार्ट को क्या है, हमने N सपोज है, तो ये हो गया है N। ओके, और ऊपर नंबरिंग दे दीजिए, क्या कीजिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5। देखिए पहले ध्यान से, हाँ, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हमने सपोज कर लिया है M, और इस वाले पार्ट को हमने सपोज कर लिया है N। ओके, तो पहले देखो P Q सेम है। अब एक यहाँ पे आता है नेगेशन ऑफ P का कॉलम, तो भी बना देते हैं। नेगेशन ऑफ P यहाँ पे हो जाएगा M, तो यहाँ से मस्त कॉलम बना देता हूं मैं।
ये हो गया है। अब क्या आता है आपको पता ना, 2 बार टी 2 बार एफ। फिर सेम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं, ताकि जो जिस बॉक्स का वैल्यू है उसी बॉक्स में आना चाहिए, बाहर जाना नहीं चाहिए। ओके, सामने सामने दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है। ये हो गया है। अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए पी में 2 बार टी 2 बार एफ, तो 1 बार टी हो जाएगा आपकी बार, 1 बार टी 1 बार एफ, टी एफ, ये हो गया है। ओके, अब देखिए नेगेशन ऑफ पी बोला है, तो ये हो जाएगा एफ एफ टी टी। ओके, फिर देखिए एम, एम क्या है हमारा, एम है, देखिए ध्यान से, हाँ पी एंड क्यू है, एंड मतलब क्या होता है, एक भी एफ तो एफ। ओके, तो पी एंड क्यू, देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या, ध्यान से देखिए दोनों में, ये भी एक एफ है, यहाँ पे भी एफ है, ये हो गया। अब देखिए ये एम है, यहाँ इसका क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू के साथ और है, और में क्या होता है, एक भी टी तो टी, और में क्या होता है, एक भी टी तो टी। तो देखिए ये एम का नेगेशन ऑफ क्यू के साथ, हाँ नेगेशन ऑफ, अच्छा नेगेशन ऑफ क्यू निकालना, मैंने पी निकाल लिया क्या, यहाँ पे आपको नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है, नेगेशन ऑफ क्यू, तो ये सब चेंज हो जाएगा। हाँ हो गया, थोड़ा सा बाय मिस्टेक, आपको ध्यान देना, नेगेशन ऑफ क्यू में क्या होता है, इसका हो जाएगा एफ, इसका टी एफ टी। आप क्या करना, देखो ये एम है ना, ये वाला पी एंड क्यू यानी कि एम हो गया, इसको क्या करना, नेगेशन ऑफ क्यू के साथ और निकालना, और में क्या होता है, एक भी टी तो टी, तो नेगेशन ऑफ क्यू आपका यहाँ पे, ये एम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक टी है तो टी, ये भी टी है, ये एफ है, ये टी है। ओके, ये हो गया हमारा। अब ये एन है, पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, पी और नेगेशन ऑफ क्यू का हमने एन सपोज किया है, तो पी और नेगेशन ऑफ क्यू, पी का हमारा यहाँ पे है, नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे, देखिए ये क्या है, और है ना, तो एक भी टी तो टी, तो टी यहाँ पे क्या है, ये भी टी है तो टी, यहाँ पे देखिए दोनों एफ है तो ये एफ, तो यहाँ पे देखिए एक टी है तो टी। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये जो आपका एलएचएस है, ये वाला पार्ट, ये आपका एलएचएस है, आपका क्या है, आरएचएस है, हाँ ये आरएचएस है, और ये आपका एलएचएस है। देखिए ये एलएचएस यानी कि एम है, एम और क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, देखिए दोनों सेम आ रहा है, ये टीटी है, टीटी है, एफएफ है, टीटी, दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द अबोव टेबल कॉलम 4 एंड कॉलम 5 आर इक्विवेलेंट। ओके, तो क्वेश्चन को लास्ट में सेम लिखना है, P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q इक्विवेलेंट है किसके, P और नेगेशन ऑफ Q। ओके, ये हो गया है इसका सॉल्यूशन। हमको बोला था कि क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट है या नहीं चेक करना है, तो हमने देखो इसको चेक किया तो हमारा आंसर इक्विवेलेंट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए ये भी आपका 2 मार्क का था, ओके, और ये भी आपका 2 मार्क का था, 4 मार्क्स हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है जो आपका क्या होता है, 4 मार्क के लिए। देखिए 4 मार्क वाला क्वेश्चन क्या बोला है, 4 मार्क वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्या बोला है, without using truth table prove that P और Q और negation of P and Q और P and negation of Q इक्विवेलेंट है किसके, P और Q। ओके, ये हमको क्या करना, प्रूफ करना है विथआउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। मींस क्या करना हमको जो फॉर्मूले से लॉ, हाँ जो लॉस हम लोग सीखे थे वही हमको यहाँ पे यूज करना। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, तो P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। ओके, 2 मिनट, क्वेश्चन सही है ना, अच्छा यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, मैंने गलती से और लिखा, ये एंड है, ये आपको ध्यान देना, क्वेश्चन गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा और P एंड नेगेशन ऑफ Q। हमने क्या किया, पहले LHS ले लिया है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं सिंपल सा तरीका, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। तो चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूट लग रहा है क्या कहीं पे। देखिए डिस्ट्रीब्यूट में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या तो कॉमन निकालते हैं। 2 काम करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो उसमें से बाहर निकालते हैं। ओके,
तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई तो करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, कुछ कॉमन निकलता है क्या चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए Q दिख रहा है और यहाँ पे देखिए Q दिख रहा है, दोनों में साइन के साथ सेम है, तो हम लोग बाहर ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बचेगा P, ये और ये नेगेशन ऑफ P, ये क्या है एंड Q, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम, हमने बाहर निकाल लिया, ये और P एंड नेगेशन ऑफ Q, क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहला काम तो हो गया। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद ही क्या लगता है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे चाहे एफ हो चाहे टी हो, यानी यहाँ पे चाहे तो क्यू हो चाहे तो पी हो, या तो एफ हो चाहे तो टी हो, अगर जो ऊपर है तो आपका आंसर टी आएगा, नीचे है तो आपका आंसर एफ आएगा। देखिए ये रहेगा तो आपका आंसर हमेशा टी आएगा, ये रहेगा तो आपका आंसर हमेशा एफ आएगा। ओके, ये आपको ध्यान देना है। देखिए ऊपर है तो यहाँ पे क्या जाएगा टी एंड क्यू और P एंड नेगेशन ऑफ Q, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या लगता है आइडेंटिटी। देखिए ये नीचे नीचे तो क्या आएगा F आएगा। ओके, T एंड F में से आएगा F आएगा, ध्यान देगा ये आपका आएगा, अगर ये ऊपर है तो T आता था, नीचे तो ये तो जाएगा Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए ये क्या है रूट, क्या है बाहर, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना भी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, और मल्टीप्लाई से हमको कुछ कॉमन निकालना भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो जाएगा Q और P, ये वाला साइन सेम एज इट इज आ जाएगा, फिर Q और नेगेशन ऑफ Q। ओके, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये तो सेम रहने वाला है Q और P एंड देखिए यहाँ पे क्या है ऊपर है, ऊपर यानी क्या रहेगा आपका T आएगा, ये जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे है, नीचे तो क्या होता है F आता है, F माने ये हो गया, तो Q और P आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। ओके, अब देखिए इसको हमको चेंज करना है कि हमको प्रूफ क्या करना है P और Q, हमने प्रूफ किया क्या Q और P, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ सीखा था फर्स्ट में, क्या करते हैं उनका जो प्लेस चेंज कर दो, तो जाएगा P और Q, ये आ गया आपका RHS, यहाँ क्या जाएगा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है जो LHS में रहता है RHS में, RHS में LHS में, मतलब क्या होता है इनका प्लेस चेंज होता है, ये यहाँ पे चले जाता है, ये यहाँ पे चले जाता है। ओके, ऐसा अदला बदल रहता है। ओके, इस तरीके से करना है। इसके लिए आपको सभी लॉस अच्छे से याद होना चाहिए, कब कौन सा कहाँ यूज होना चाहिए याद रखना है। तो देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूट कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, मोस्टली इसके पहले वाले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें भी यही लग रहा था, तो आप दिमाग में बिठाकर चलो जो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व किससे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो आपका मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर था, ये भी 8 मार्क्स के लिए था। यहाँ पे देखिए पहला क्या था, एक MCQ था। ओके, जहाँ पे 4 ऑप्शन थे तो हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर यार ऑप्शन दैट इज डी वाला आ रहा है, देखो यहाँ पे है। हाँ, फिर उसके बाद क्या था, हमको ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूफ करना था, तो इक्विवेलेंट प्रूफ करना था। तो देखिए हमने इसको क्या किया है, इस तरीके से प्रूफ कर दिया, दोनों सेम आ रहा, तो ये इक्विवेलेंट है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था आपका, ये 4 मार्क के लिए है। ओके, ये बोला था विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। ओके, तो हमने क्या किया, LHS लेके जो लॉ हमने सीखे थे उस लॉ के सहायता से, उस लॉ के हेल्प से हमने इसको प्रूफ किया है, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे लास्ट में लिखना है आपको हेंस प्रूव। ओके, चाहे तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप उसको वापस से लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से करना है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आया दोस्तों, अब देखते हैं जुलाई 2022। ओके, जो पेपर आया, देखिए इसमें भी सेम, इसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क का। ओके, अभी तक हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व किए, वहां पे क्या था, एक MCQ, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे सिर्फ छोटा सा चेंजेस हुआ है बस, बाकी पैटर्न तो सेम ही है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q
एंड आर, इसका नेगेशन पूछा है, तो नेगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बाहर नेगेशन ले लेना है, पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर। ओके, अब नेगेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब बाहर नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ये एंड का और हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो नेगेशन ऑफ पी और का एंड, नेगेशन नेगेशन कैंसल, यहाँ पे बचेगा क्यू, ये और नेगेशन ऑफ आर। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, दैट इज आपका ऑप्शन है पहला वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला क्या है, नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू। हाँ, ये आपका थर्ड ऑप्शन दैट इज क्या है, सी है। ओके, ये आपका ऑप्शन थर्ड सी है। ओके, ये आपका पहला सॉल्व हो गया, नेगेशन पूछा तो हमने नेगेशन बता दिया है। लिखो, इट्स नेगेशन इज, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें 2, दूसरा क्या पूछा है, विथआउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, हमको प्रूव करने क्या बोला है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्विवेलेंट नेगेशन ऑफ पी के। ओके, हमको बिना ट्रूथ टेबल यूज किए प्रूफ करना। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमको लॉ याद रखना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, LHS ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो LHS नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। ओके, ये हो गया है LHS। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस यानी कि नेगेटिव है, नेगेशन ना, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेगेशन ऑफ P और क्या हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया किसका, नेगेशन, तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या होता है, नेगेशन से आप तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो नेगेशन को बाहर निकाल सकते हो। जब भी नेगेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और का एंड होता है, एंड का और होता है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी और का एंड होगा, एंड का और होगा, या तो कॉमन निकालेंगे नेगेशन तो भी और का एंड, एंड का और होगा। ओके, ये हो गया। आप क्या करते हैं, अब देखिए कुछ कॉमन हो सकता है क्या, यहाँ पे देखिए नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे है, नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे है, क्या करते हैं इसको बाहर ले लेते हैं, तो नेगेशन ऑफ पी को बाहर ले लिया, साइन देखिए किसका, एंड का, तो ये एंड के साथ लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ क्यू, ये और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ क्यू। ओके, ध्यान देखिए इनके साथ में निकालना, साइन के साथ में कभी बाहर निकालना, यहाँ तक देखिए नेगेशन ऑफ पी एंड, नेगेशन ऑफ पी एंड, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू बचा है, ये ओवर सेम है, ये क्यू सेम है। ओके, अब जब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, वो कौन सा लॉ होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब क्या करना, ध्यान देखिए, ये यहाँ पे आइए, नेगेशन ऑफ पी एंड, देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, एक नेगेटिव है, यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर तो क्या होगा, टी हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, ये हो गया। आप क्या करना, देखिए नीचे क्या आता है, एफ आता है, एफ आपका क्या है, ये वाला पार्ट है, तो नेगेशन ऑफ पी, ये क्या है, आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी लॉ, ये आ गया आपका RHS। ओके, हेंस प्रूव। ओके, इस तरीके से करना है, देख लीजिए। बस इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप इसके लिए आपको थोड़ा सा जो ये सब जो है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये लॉ आपको याद रखना चाहिए। बस ये लॉ आता है तो आप ऐसा चुटकियों में कर लोगे। अगर जो आपने लॉ याद नहीं किया तो फंस जाओगे। देखिए हर एक क्वेश्चन पेपर में, एक क्वेश्चन पेपर को छोड़ के 3 के 3 क्वेश्चन पेपर में हमको ये मिला एक क्वेश्चन, तो सोचिए एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है, कभी 2 मार्क के लिए देगा, कभी 3 मार्क के लिए, कभी 4 मार्क के लिए भी दे सकता है। तो बी केयरफुल, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करना है। ओके, तो ये तो आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया। थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोला है इफ दिस स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू। ओके, थर्ड में क्या बोला है, पी एंड क्यू क्या है आपका, ये है आपका ट्रू है। ओके, एंड दूसरा क्या बोला है, एंड देन आर एस क्या है, फॉल्स है। आर एंड एस क्या बोला आपका, फॉल्स यानी कि एफ है। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P implies Q और R implies S। ओके, अगर जो P एंड Q, P का वैल्यू T है, Q का वैल्यू भी T है, R का वैल्यू F है, S का वैल्यू भी F है, अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू डिटरमाइन, इसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब जब वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए P की जगह पे क्या जाएगा, T implies Q की जगह पे भी T,
और आर के जगह पे क्या है आपका एफ है, एस के जगह पे क्या है आपका एफ है। तो इसमें देखिए ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। हाँ, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो देखिए ये क्या है, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। तो ये ऊपर है, ऊपर में क्या होता है और होता है, और में एक भी ट्रू तो ट्रू। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो 2 मार्क्स। ओके, देखिए कितना हुआ 2 2 4 और 1 5 हो गया। अब बचा एक लास्ट क्वेश्चन देते 3 मार्क का। अब 3 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जामाइन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न P implies Q, क्या बोला है P implies Q, और इसी के साथ डबल इंप्लाइज लिया है, नेगेशन ऑफ P और Q इज क्या है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटेंजेंसी है। ओके, हमको क्या करना है, ये सब चीजें चेक करना है कि टोटोलॉजी है, कंटेंजेंसी बोला ना, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटेंजेंसी। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए टेबल बनाते हैं। हो जाएगा आपका P Q नेगेशन ऑफ P। ओके, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सेम हमको सपोज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज कर लेता हूँ। हाँ, लेट P implies Q is equal to M सपोज कर लेता हूँ, और नेगेशन ऑफ P और Q is equal to N सपोज कर लेता हूँ। ओके, देखिए हाँ, P implies Q is equal to M और नेगेशन ऑफ P और Q implies is equal to N। यहाँ पर हो जाएगा आपका P Q नेगेशन ऑफ P। फिर देखिए ये पहले वाले पार्ट को हमने क्या सपोज किया है, M किया है, दूसरे वाले पार्ट को N किया है। अभी क्या इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इंप्लाइज, तो M डबल इंप्लाइज N। ओके, इस तरीके से आपको देखिए इतना कम जगह में हो गया है। अगर मैं इसको सपोज नहीं करता तो मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगता था। ओके, तो आप ऐसा करेंगे तो भी आपका आंसर राइट है। ओके, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 लिख देता हूं, ये 3 मार्क के लिए ऑलरेडी हमने बाकी चीजें करके दिखा दिया कि हमने इसको सपोज किया है। ये सबका हम लोग क्या करते हैं, मस्त कॉलम बना लेते हैं ताकि थोड़ा भी गड़बड़ी ना हो। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे 4। ओके, इस तरह कॉलम बन गया है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 बार T लेते हैं, 2 बार F, फिर 1 बार T F, T F, ये हो गया है। अब देखिए नेगेशन ऑफ P बोला, तो P का उल्टा कर दो, जो ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, जो फॉल्स है उसको ट्रू। तो ट्री वाला हो गया फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। देखिए M क्या है, M क्या, देखिए M क्या है, P implies Q को हमने M सपोज कर, P implies Q, तो ये P implies, देखिए P यहाँ पे लिखा है ट्रू implies फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। ट्रू implies फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो P implies Q है, देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्रू है तो ट्री हो जाएगा, ये F हो जाएगा, बाकी सब क्या जाएगा, T हो जाएगा। M हो गया। N में क्या बोला, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, और में क्या होता है एक भी T तो T, और में क्या होता है एक भी T तो T। तो यहाँ पे देखिए T F T, ये T हो गया। ओके, अब दोनों का डबल इंप्लाइज हो रहा है। डबल इंप्लाइज में क्या होता है, जो सेम रहता है ना ट्रू आता है, जो सेम नहीं रहता वो फॉल्स आता है। ओके, डबल इंप्लाइज में जो दोनों वाले, या तो ट्रू ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स फॉल्स होना चाहिए। ओके, दोनों सेम है T, दोनों सेम है T, दोनों सेम है T, दोनों सेम है T, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिख दो, चाहिए तो नंबरिंग दे दो, चाहिए तो आप नंबरिंग दे दो इसको, 1 2 3 4 5 6, या तो लास्ट कॉलम लिखें तो भी चलेगा। Therefore from the above table, okay, from the above table last column shows क्या है T। ओके, सभी में वैल्यू क्या है T, hence the given लॉजिकल एक्सप्रेशन आर क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। ओके, देखिए अगर सभी T आता है तो टोटोलॉजी, F आता है तो कॉन्ट्राडिक्शन,
और टी एंड एफ दोनों साथ में आता है तो कॉन्टिंजेंसी। ध्यान रखना, सभी टी आता है तो टोटोलॉजी, सभी फॉल्स आता है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और टी एंड एफ दोनों मिक्स आता है तो कंटिंजेंसी। ओके, तो इस तरीके से करना। देखिए अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप चाहिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर लिख लेना आपको कि द गिवन एक्सप्रेशन आर क्या है, टोटोलॉजी फ्रॉम द लास्ट कॉलम। ओके, क्योंकि लास्ट कॉलम शो कर रहा है ना कि कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है। ओके, इस तरीके से करना। देख लीजिए यहाँ पे जो जुलाई 2022 में आया था किस तरीके से आया था, एक 2 मार्क का फिलअप है, फिर 2 मार्क का क्वेश्चन है, फिर 1 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, फिर लास्ट में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि हर एक में एक एक फिलअप तो 2 मार्क के आ रहे हैं और एक 2 मार्क के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 या 4 पेपर सॉल्व किया, चौथा पेपर है हमारा, चौथा पेपर है, और यहाँ पे देखिए हम लोग कि हर एक में 2 मार्क का एक फिलअप और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, और 3 में तो 4-4 मार्क के क्वेश्चन थे और एक में 1 मार्क और 3 मार्क के आ गया, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो जुलाई 2022 का सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप देखते हैं फैब 2022 का। ओके, जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर नंबर 5 है आपका। ओके, फैब 2022 का। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द ड्यूअल ऑफ, हमको क्या पूछा है, ड्यूअल पूछा है पहला क्वेश्चन, ड्यूअल ऑफ किसका, P एंड नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे F है। ओके, तो देखिए जब ये और रहता है तो इसका एंड होता है, T रहता है तो F होता है। हाँ, ड्यूअल में चेंज होता है वाइस वर्सा, T का F, F का T, और का एंड, एंड का और। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, इज P सेम रहेगा, ये हो जाएगा और नेगेशन ऑफ P एज इट इज, ये F का T हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ओके, इस तरीके से करना है, सिर्फ क्या करना है, P को F को T में कन्वर्ट करना है, ये एंड को और में कन्वर्ट करना है, बस। फिर सेकंड बोला है यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट, क्या बोला है वेरीफाई करने, देखिए ये 1 मार्क का, दिस वन इज 1 मार्क। सेकंड वन क्या बोला, नेगेशन ऑफ P और Q इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, ये आपका है 2 मार्क के लिए। हमको क्या करना है, ट्रूथ टेबल का यूज करके इसको वेरीफाई करना है। ओके, तो चलो फटाफट कर लेते हैं वेरीफाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले P Q नेगेशन है, हाँ नेगेशन ऑफ P, फिर ये वाला टर्म आ जाएगा। ओके, ये वाला टर्म आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। P और Q को मैं सपोज कर लेता हूँ दैट इज M। ओके, तो यहाँ पे M का नेगेशन निकाल लेंगे। फिर दूसरा है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ, इधर लिख देते ना, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q को मैंने सपोज कर लिया है N। ओके, यहाँ पे लिख लो लेट, हाँ इसको सपोज कर ले, इसको N सपोज कर ले। अब क्या करना है, देखिए P Q नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q, पहला क्या है, ये M निकालना है, फिर M का नेगेशन लेना है। ओके, M निकालना है और M का नेगेशन लेना है, फिर दूसरा क्या है आपका, ये N है। हाँ, इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉलम बना लेता हूँ। ओके, P Q है ना, बस 4 ही तो बनने वाला है। देख लीजिए इस तरीके से करना, सपोज करने से क्या थोड़ा सा आपको इजी बन जाता है, ज्यादा बड़ा आपका टेबल नहीं बनता है, थोड़ा ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए था, इसके लिए कम स्पेस में हो जाता है काम। तो इस तरीके से आपको सपोज करके करना है ताकि क्वेश्चंस आपके लिए और भी इजी हो जाए। ओके, 1 2 और यहाँ पे 2। ओके, और यहाँ पे नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आपको इक्विवेलेंट प्रूफ करने बोला तो आप उसको नंबरिंग कर दो। हाँ, अब क्या करना, देखिए 2 बार T लेना है, 2 बार F लेना है, 1 बार T 1 बार F, T F। हाँ, अब क्या है, P का नेगेशन है तो 2 बार F हो जाएगा, 2 बार T हो जाएगा। Q का है तो F T F T। ओके, M क्या है, देखिए M क्या है, P और Q, और में क्या होता है, एक भी T तो T आता है, और में क्या होता है, एक भी T तो T आता है। तो यहाँ पे आते हैं P और Q, ये हो गया T, ये हो गया T, ये T, ये हो गया F। ओके, अब इसका नेगेशन लेना तो उल्टा कर देते हैं, तो हो जाएगा F, ये भी F, ये भी F, ये हो जाएगा T। नेगेशन बोला तो क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देंगे, जो T है वो F हो जाएगा, जो F है वो T हो जाएगा। ओके, ये हो गया है।
अब इसके बाद एन, एन क्या है हमारा, देखिए नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, एंड है, एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ओके, एंड में एक ही फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए फॉल्स है फॉल्स, ये भी फॉल्स है फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स है फॉल्स, यहाँ पे दोनों सेम है यानी कि टी, ओके, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, हाँ देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या है, नेगेशन ऑफ एम है, ओके, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, देखिए ये एम है ना, तो ये हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ एम है, यहाँ पे क्या आपका एन है, तो ध्यान देखिए नेगेशन ऑफ एम और एन, नेगेशन ऑफ एम और एन दोनों क्या है, सेम है, ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम द अबव टेबल, ओके, कॉलम 6 and 7 are identical, hence the given expression R क्या हो जाएगा, क्या पूछा हमको क्वेश्चन में, क्या पूछा है, वेरीफाइड, वेरीफाई पूछा ना, वेरीफाइड, ओके, यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सॉल्व करने पे देखिए दोनों सेम आ रहा है, इसके लिए क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ओके, इस तरीके से करना है। तो देखिए ये आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ है, अभी बचा है 5 मार्क्स, ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, एक आपको सर्किट दिया कुछ इस तरीके से, ओके, ये यहां से यहां है, ये मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूं, ये हो गया, हाँ, यहाँ पे आपका है S1 S2 S3, ओके, ये कुछ इस तरीके से दिया है, यहाँ पे आपका सेल लगा है, यहाँ पे आपका लैंप लगा है, ओके, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट इधर आ रहा है, ये आपको सर्किट बना के दिया, हाँ सर्किट बना के दिया है, और क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, ये भी कितने मार्क है आपका, 2 मार्क के लिए, हाँ, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग P स्विच, स्विच S1 सर्किट, सर्किट ना, सर्किट ही बोला ना, ये हो गया है, P के बाद क्या आता है, Q स्विच S2 सर्किट, R स्विच S3 सर्किट, ओके, ये हो गया। अब लिखना है therefore its symbolic form is, ओके, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म क्या देखना, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था जब पैरेलल रहता है तो और आता है, और सीरीज में रहता है तो एंड आता है, ओके, पैरेलल है तो और है, सीरीज में है तो एंड है। तो देखिए पहला क्या है, ये आपका S1 है यानी कि P, ये इसके पैरेलल में है तो क्या था आपका, देखिए और आता है, और ब्रैकेट में इन दोनों सीरीज में, हाँ, तो हो जाएगा Q एंड R, देखिए सीरीज में है तो एंड आता है, ये आ गया आपका आंसर, P और Q एंड R, ओके, देखिए ये आपको याद रखना है, जब पैरेलल रहेंगे लाइन तो क्या आएगा आपका और आएगा, और सीरीज में रहेगा तो एंड आएगा, ओके, तो ये आ गया आपका, ये भी 2 मार्क का काम हो गया है सॉल्व। अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, P और Q एंड R, ये हो गया हमारा आंसर। अब 4th वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान देखिए, स्टेट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव of the conditional statement, okay, there if a sequence is bounded then it is a convergent, सीक्वेंस क्या क्या बाउंडेड दिया है तो कन्वर्जेंट है, तो मैं सपोज कर लेता हूं डायरेक्ट सॉल्यूशन, तो P क्या हो जाएगा, P दिया है सीक्वेंस इज बाउंडेड, इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस इज बाउंडेड, ओके, देन Q क्या आ जाएगा, इट इज कन्वर्ज, इट इज कन्वर्जेंट, देखिए सीक्वेंस बॉन्डेड है तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट है, ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा,
फॉर्म इज। अब देखो इम्प्लाइज है ना, P इम्प्लाइज Q, जब भी ऐसा आता है हाँ, देखिए इफ सीक्वेंस इज बॉन्डेड देन इट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है, सभी एग्जाम मिक्स होना। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब क्या निकालना हमको, देखो कन्वर्ज, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव बोला ना, पहला तो बोला कन्वर्ज, फिर आएगा इनवर्स, थोड़ा सा पहले था, फिर आता कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, ये चीज हमको बोला 3 मार्क के, इसलिए 3 क्वेश्चन पूछा। ओके, तो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। देखिए कन्वर्स क्या करना है, इसका उल्टा कर देते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा चेंज कर दो। पहले हम लोग लिख लेंगे Q इम्प्लाइज P। इनवर्स बोला तो पहले वाले का नेगेशन ले लो, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। कॉन्ट्रापोजिटिव बोला तो सेकंड वाले का नेगेशन ले लो, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ क्या करना, नेगेशन लेना, बस ये हो गया है। अब क्या करना है, अब जो स्टेटमेंट दिया उसको इस फॉर्म में लिखना है, बस। ओके, इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखना है। तो पहला हम लोग लिखने कन्वर्ज ना, तो देयरफॉर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं हम लोग, ये यहां से मैं ये लाइन यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया। तो यहां से मैं लिख देता हूं देयरफॉर क्या हो जाएगा, कन्वर्ज है ना, तो Q पहले लिखा है, P बाद में लिखा है। तो इफ Q पहले ना, तो Q का वैल्यू क्या है, इफ इट इज convergent then sequence is bonded, sequence is bonded। इस तरीके से करना है। ये जो आया ना Q implies P, तो पहले Q को लिखना है, फिर P को लिखना है। पहले इफ फिर देन तो सब में रहेगा। ओके, फिर इनवर्स में क्या करते हैं, हमको नेगेशन करते हैं। यहाँ पे हाँ, इफ पहले P है ना, तो पहला वाला स्टेटमेंट कहाँ है हमारा, यहाँ पे है ना, P का नेगेशन ना। देखो ये वाला दिया, जो क्वेश्चन दिया उसी को नेगेटिव कर दो। जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या बोला है देख लीजिए, इफ सीक्वेंस इज बॉन्डेड, इफ सीक्वेंस इज नॉट बॉन्डेड, हाँ लिखता मैं, इफ सीक्वेंस इज नॉट बॉन्डेड देन, ओके, इफ हाँ, इफ अ लेना तो ले लेते हैं, इफ अ, तो यहाँ पे अ सीक्वेंस इज बॉन्डेड तो भी चलेगा। ये हो गया है। इफ सीक्वेंस इज नॉट बॉन्डेड देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट, देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, मैं कॉन्ट्रापोजिटिव थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ये हो गया। देखिए दूसरे में क्या है, पहला देखिए, इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बॉन्डेड देन इट इज नॉट अ, क्या है, नॉट अ कन्वर्जेंट। ओके, नॉट लगा देना है। फिर लास्ट में क्या आएगा, देयरफॉर। लास्ट में यहां से स्टार्ट करता हूं। देयरफॉर क्या, पहले Q है, तो यानी कि ये Q इसका वाला, यहाँ किधर या किधर, ये वाला, इफ इट इज नॉट कन्वर्जेंट then a sequence is not bonded। बस इस तरीके से करना, हो गया खत्म। देख लीजिए, बस खत्म। देख लीजिए कितना सिंपल है। तो जो फैब में आया हुआ 2022 क्वेश्चन है, जो 8 मार्क के लिए, क्या है, पहले हमको ड्यूअल बोला है, तो हमने ड्यूअल में क्या करना है, साइन चेंज कर देना, ऊपर का नीचे, टी का एफ कर दिया। ओके, फिर हमने क्या बोला है, ट्रूथ टेबल को यूज करके हमको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद बोला है कि एक सर्किट है, इसका क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, ये हो गया है। फिर बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 3 मार्क का क्वेश्चन से, कि एक क्वेश्चन दिया, उसमें हमको कन्वर्ज इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करने बोला है, तो हमने इस तरीके से कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर नहीं है, जो क्वेश्चन पेपर 5th वाला था, 5 क्वेश्चन पेपर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं, दैट इज जो क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2019 6 मार्क के लिए। ओके,
उस समय आपका जो क्वेश्चन पेपर क्या आता था 1918 में 6 मार्क्स ले आता था। ओके, उसके बाद से इसका जो वेटेज है क्या क्या बढ़ा दिया है। कोविड में देखो पेपर नहीं, लेकिन पेपर पैटर्न आया था, उसके हिसाब से हमने उस चीज़ों को सॉल्व किया है। ओके, कोविड के समय सिर्फ एक ही पेपर और दो पेपर नहीं हुआ था। ओके, तो चलो देखते हैं कि जो 19 में जो पेपर था वो कैसा था, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला है टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर है। ओके, तो हमको क्या बोला, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो पहले लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सेंटेंस इज क्या है, स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट है, लेकिन जो स्टेटमेंट बोला क्या है, टू क्या है, प्राइम नंबर है ना। टू क्या प्राइम नंबर भी है, को प्राइम नंबर भी है। ओके, तो विच इज ट्रू। ओके, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या जाएगा आपका, दैट इज टी। ओके, ये आपका पहले का आंसर हो गया। हमको क्या बताना है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू टी, हमको सिर्फ ट्रूथ वैल्यू बता, तो हमने ट्रूथ वैल्यू बता दिया। ओके, फिर सेकेंड वन क्या बोला है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब ध्यान से देखिए, थीटा बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, रियल नंबर बोल रहा है। ओके, तो अब ध्यान देखिए, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने 11th में सीखा है। ओके, 11th में सीखे हम लोग। हाँ, तो ये फॉर्मूला सही है, तो ये भी क्या है, दी देयरफॉर दी गिवन सेंटेंस इज क्या है, इज अ स्टेटमेंट। ओके, विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा, टी। ये भी आपका आंसर क्या है, राइट है, टी आ गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था ये दोनों 2 मार्क के लिए था। ओके, बोथ ईच कैरी 1 मार्क। ओके, ये हो गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। ओके, तो यहाँ पे प्रूव दैट के लिए क्या आएगा, आपका जो ये स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बचाव क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, आए दोस्तों, अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो पहले में दोनों था 2 मार्क के लिए, अब इसमें सेकंड क्या बोला है, यूजिंग क्या बोला है, ट्रूथ टेबल प्रूफ करने बोला, P डबल इम्प्लाइज Q। ओके, इक्विवेलेंट है P एंड Q के, और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये आपका क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। देख लीजिए कितना इजी है, सिर्फ P और Q लिया है, R तो लिया नहीं, R ले तो थोड़ा सा लेंदी होता था। ओके, बट यहाँ पे R को कैरी नहीं किया। ओके, बस यहाँ पे अब हम लोग सपोज कर लेंगे जैसा पहले सपोज करते थे। तो इसको सपोज कर लो, एक काम करते ना, जगह है ना, इसको सपोज नहीं करते, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा P, पूरा सीधा ले लेता, हाँ, P Q नेगेशन ऑफ P है ना, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q। पहला क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q है, फिर क्या है, P इम्प्लाइज Q है, फिर नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q है। ओके, ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, फिर इन दोनों के बीच में क्या है, और है, तो P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं क्यों सपोज कर लेता था इसको M N K जो भी हो, क्यों, क्योंकि देखिए सपोज नहीं, देखिए कितना लेंदी हो रहा है, पूरा बोर्ड भर जा रहा है। ओके, पूरा स्पेस ले ले रहा है। तो अगर आपके बोर्ड के पेपर में स्पेस थोड़ा कम रहता है, आपको पता है, तो वहां पे क्या करो, आप इसको सपोज कर लो। ओके, ये क्वेश्चन में बिना सपोज किए आपको बता रहा हूं, बट आपको सपोज करके ही करना है। ओके, सपोज करके करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये इस तरीके से हो गया, ये बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, ये बन गया। ओके,
ये बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ट्रूथ टेबल यूज करने बोला है। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये पहले अलग है, फिर ये अलग है, फिर इन दोनों के बीच में ये है। ओके, ये हो गया है। फिर 4 बनाना, 4 कॉलम, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, इसका 2 बना लेते हैं। ओके, आपको अच्छे से स्केल वगैरह यूज करना है ताकि आपका एकदम प्रॉपर है। ओके, ये हो गया है। तो पहला क्या होता है आपको पता है, 2 बार टी, 2 बार एफ, फिर टी एफ, टी एफ। ओके, ये हो गया है। हाँ, अब क्या करना है, देखिए नेगेशन ऑफ टी बोला, पी बोला है, तो ये हो जाएगा एफ एफ, टी टी, इसका बोला है तो टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, ये हो गया। अब देखिए डबल इम्प्लाइज बोला, हाँ डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज में क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो सेम रहता है, हाँ क्या रहता है, जो सेम रहता है उनका वैल्यू क्या आता है, टी आता है, बाकी का वैल्यू फॉल्स आता है। तो देखिए डबल इम्प्लाइज सिस्टम पी और क्यू ये सेम है, तो टी, ये एफ, ये भी एफ, ये हो गया टी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। एक काम तो हो गया, इसको नंबरिंग देना है आपको, हाँ इसको नंबरिंग भी देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमको इसको प्रूफ करना है ना, तो नंबरिंग से ही प्रूफ कर पाएंगे। पहला काम हो गया। अब क्या निकालना है, P एंड Q, एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो आपका आंसर आता है फॉल्स, तो P एंड Q। ओके, यहाँ पे T है तो T फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये हो गया। फिर नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, एंड बोला है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो इन दोनों के बीच में ये हो गया आपका फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे हो गया T। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में और निकालना, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, और निकालना है। और में क्या होता है, एक भी टी तो टी, बाकी सब एफ, तो इन दोनों के बीच में निकालते, देखिए यहाँ पे क्या टी है तो टी, यहाँ पे टी नहीं है तो ये हो गया एफ। ओके, यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे टी है तो टी। ओके, आ गया हमारा आंसर। देखिए ये बोला ना P इंप्लाइज Q, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए P डबल इंप्लाइज Q कहाँ पे है, देखिए मैं इसको थोड़ा ऐसा बनाता, हाँ ये समझने के लिए बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना। ये है, और ये लास्ट वाला वैल्यू कहाँ पे, ये आपका ये है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, देखो पहला टी है टी है, एफ है एफ है, एफ है एफ है, टी है टी है, यानी कि हमने क्या कर दिया, उसको प्रूफ कर दिया है। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम दी अबव टेबल, ओके, फ्रॉम दी अबव टेबल कॉलम, कॉलम कौन सा है, फिफ्थ, फिफ्थ एंड एट्थ आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, हेंस, हेंस क्या बोला क्वेश्चन, हमको बोला है, हमको बोला है प्रूव दैट, हेंस, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ओके, हेंस प्रूव। अब दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी क्या है, दोनों सेम है, तो आप चाहे यहाँ पे क्वेश्चन को वापस से लिख सकते हो ऐसा, P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट है P एंड Q के, और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो आपका जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर जो 6 मार्क्स से हो गया सॉल्व हो गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके, क्योंकि देखिए हमने कितने पेपर सॉल्व किए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 2023 का कितना था, 2 पेपर, 2022 का कितना था, 2 पेपर, 2020 का कितना पेपर है चेक कर लेते हैं ना, 2020 का है आई थिंक 1 पेपर है, और 2019 का भी 1 पेपर है, यानी टोटल कितना हम लोग ने 6 क्वेश्चन पेपर, हाँ 6 क्वेश्चन पेपर किसका, मैथमेटिकल लॉजिक का सॉल्व किए हैं। ओके, 6 क्वेश्चन पेपर, देखो मैंने 5 बोला था, यहाँ पे 1 बढ़ गया है, तो ऐसे ही, हाँ ये देखो मैं यहाँ पे से आपको समझने क्या, आप इसको आंसर में मत लिखो, 6 पेपर आज हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, हाँ इसको आप करते हो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर आपने इतना कर लिया जितना मैंने कराया है, तो आपका 8 मार्क्स कहीं नहीं गया है किसमें, मैथमेटिकल लॉजिक के लिए। देखिए जो बच्चे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से डरते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं समझता है, जो खास करके जो ये क्या नाम इसका बायो वाले स्टूडेंट होते हैं,
ओके, मेडिकल वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, वो लोग मैथ्स तो लेते हैं एज अ नॉलेज के लिए, बट क्या होता है वो लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करते, क्योंकि उसमें ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसको उसको छोड़ देते हैं। तो एज अ पासिंग के लिए उन लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना इजी, वो उनको रेफर करते हैं। तो ये सभी के लिए, हाँ, जो वीक बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, उनके लिए भी। ओके, तो अगर आपने जो आज का वीडियो अच्छे से देखा है, ओके, समझ के ले लिया है, तो आपका जो बोर्ड का कितना है, 8 मार्क्स, कितना है, 8 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है। मैं गारंटी देता हूं इतना क्वेश्चन करने के बाद आपका बोर्ड में 8 मार्क्स फिक्स है। अब देखिए इसका एक पैटर्न भी देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन में पैटर्न क्या था, 1 आता था एमसीक्यू में, फिर 1 आता था सॉल्व में, ओके, ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, फिर एक आता था 4 मार्क का सॉल्व करने के लिए, ओके, और ये सॉल्व करने के लिए क्या था, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल भी आ रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रूथ टेबल और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और सर्किट वाला भी करना है। ओके, कुछ बच्चे होते हैं जो उनको नहीं क्या, जो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल रहता है ना, वो नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनको लॉस वगैरह याद नहीं रहते। एडेनपुटन लॉ क्या होता है, और ये क्या नाम है, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट, ये सब लॉ क्या तो समझते नहीं। तो आप उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, उसको देखिए कि भाई कौन सा लॉ कब कहाँ कैसे यूज करना है। आपने याद कर लिया है, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो आप चीजें भूल जाते हो। तो आपको उसको अच्छे से क्या करना है, यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है, तब वो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में जाएगा, तो आप कभी उसको भूल नहीं पाओगे। ओके, तो ये होता है, देखिए हर क्वेश्चन का पैटर्न यही था, 2 मार्क्स 2 मार्क्स, यहाँ पे 4 मार्क्स। सिर्फ 2 क्वेश्चन में कैसा था, 2 क्वेश्चन में था 2 मार्क्स 1 मार्क्स, ओके, फिर यहाँ पे 2 मार्क्स था, एक एमसीक्यू था, क्वेश्चन सॉल्व करने का था, ये भी आपका क्वेश्चन था, और एक और कितना था, 3 मार्क के लिए था। ओके, ये 2 पेपर में ऐसा था, और बाकी जो 4 पेपर था कुछ इस तरीके से, 2 पेपर इस तरीके से, यानी मोस्ट ऑफ चांसेस ऐसा है। यानी आपका एक 2 मार्क का आएगा, एक 2 मार्क का एमसीक्यू आएगा, और 4 मार्क का है क्या तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, या तो विद यूजिंग ट्रूथ टेबल, या तो सर्किट डायग्राम दे सकता है। ओके, इस तरीके से आपको जो ये पार्ट 1 में है, पार्ट 1 का जो आपका मैथमेटिकल लॉजिक है उसका पैटर्न है। ओके, देखिए मैं आपको क्वेश्चन में करा रहा हूँ, साथ में आपको पैटर्न भी बता दे रहा हूँ, तो बस आपको ईमानदारी से काम करना है। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो वहां पे आपको पहले क्वेश्चन पेपर दूंगा, फिर उसी का सोल्यूशन दूसरे वीडियो में रहेगा, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो अच्छी बात है, आप उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो यहाँ से आप रेफर कर लीजिए, या तो आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो रेफर करने के बाद ही आप क्या करो, खुद से प्रैक्टिस करो 2-3 और क्वेश्चन पेपर लेके, ताकि आपका दम एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यार ये 8 मार्क्स तो कहीं नहीं है, ये जो चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक है इसका 8 मार्क्स तो मुझे चाहिए, चाहे किसी भी हाल में। और ये कब होता है, जब आपने हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है, चाहे सॉल्व हो, चाहे अनसॉल्व हो, चाहे मिसलेनियस के हो। ओके, ये सब पे आपका कमांड होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया है, आज हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। ओके, एक चैप्टर की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे मैं क्या करूँगा, मैट्रिसेस लेके आऊंगा, उसके भी सेम इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर बना के रखे हैं। ओके, जैसा मैंने इसका बना के रखा, सेम उसका भी क्वेश्चन पेपर बना के रखा है, वो भी आपको दे दिया जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपको मैं दे रहा हूँ, तो ये ट्राई करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में क्या करो, शेयर करो, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट ना हर एक बच्चे को होना चाहिए। देखिए और भी टीचर सर है जो अच्छे से पढ़ा रहे, नो डाउट। ओके, मैंने बहुत अलग अलग जगह से ढूंढ के क्वेश्चन पेपर निकाला है, फिर मैंने आपको सोल्यूशन करके दिया है। ओके, और ये इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट, मैथ्स के अलावा और भी जो सब्जेक्ट सबका ऐसा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका हर एक सब्जेक्ट में 90+ आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।